जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है मैंने, शेयर एंड डिविडेंड। ठीक है, एक्सरसाइज 3rd करा रहा हूँ मैं आप सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने शेयर एंड डिविडेंड की प्लेलिस्ट बना दी है। फर्स्ट वीडियो से देख के सेकंड, थर्ड, फिर इस फोर्थ वीडियो पे आना, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, साफ बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। उस वीडियो से देख के आएगा तो ये आपका फेवरेट चैप्टर ही शेयर एंड डिविडेंड होगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसके लॉजिक में जाएंगे तो, रट्टे में जाएंगे तो फिर तो आपको पता ही है। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, इजी क्वेश्चन है बहुत। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, कहते हैं ये वाली इन्वेस्टमेंट बेटर है या फिर ये वाली इन्वेस्टमेंट बेटर है, आपको बतानी है। ये इन्वेस्टमेंट बेटर है या ये इन्वेस्टमेंट बेटर है। आप थोड़ा सा माइंड लगाओ प्यारे बच्चों, है ना। इस पे मैंने देखो आपको सारा का सारा करा दिया। अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 आएगा, इससे अलग एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो भी आप ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, अपने नोट्स में। देखो प्यारे बच्चों, इसने कहा है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, मतलब कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। आप शेयर मार्केट में, ठीक है, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है ना। मान लो आपने 100 रुपए, आपके पास 100 रुपए थे, सपोज करो आपने 100 रुपए छोड़ो, थोड़ा बड़ा सा अमाउंट लो, आपके पास 1000 रुपीज थे, आपने यहाँ लगाए, और उसी 1000 रुपीज को ही तो इस पे लगा के देखोगे, तभी तो पता लगेगा कि कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर तो 1000 रुपए लगा रहे हो, यहाँ पर 2000, फिर आप पता ही नहीं लगा पाओगे यार कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट। आप ये देखोगे ना, 1000 रुपए ने मुझे कहां पर ज्यादा डिविडेंड दिया। ठीक है, तो कहां पर मुझे ज्यादा डिविडेंड मिला, वही क्या होगा, वही क्या हो गया प्यारे बच्चों, वहीं पर आपकी बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि इस क्वेश्चन में रटना नहीं है, सीधी सी बात, हमें पता लग गया डिविडेंड निकालना। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, लाभांश। ठीक है, तो जहां पर आपको सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा वही आपकी बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट रुपीज, इन्वेस्टमेंट जैसे इसमें आपको एक्स ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि 1000 वो तो कुछ भी हो सकता है ना, तो एक्स ऐड कर लेंगे। जैसे एक्स इन्वेस्टमेंट यहाँ, एक्स इन्वेस्टमेंट यहाँ, वहां से डिविडेंड निकाल लेंगे। जिसका डिविडेंड ज्यादा होगा वही आपकी बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। समझ गए? देखो कितना इजी क्वेश्चन था ना, लेकिन लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक था कि हमने इसको कैसे करना है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो ये फॉर्मूले मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल याद करवा के जाऊंगा इस चैप्टर के खत्म होते ही। ठीक है, चलो डिविडेंड का फॉर्मूला लिख लो प्यारे बच्चों। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू, अब तक तो याद हो गया होगा भाई, नंबर ऑफ शेयर्स। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, फर्स्ट वीडियो देख के आना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई, यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड R by 100, यही होता है ना। देखो प्यारे बच्चों, इनकम भी कहते हैं इसको, डिविडेंड फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 19 है। अब 17 आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, यस बिल्कुल दे दिया जाएगा 17 होमवर्क, है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चों शासित कर रहे हो क्वेश्चंस को। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट। मान लो आप में से कोई है, ठीक है, जैसे आप में से कोई स्टूडेंट है, सपोज कर लो आर्यन। ठीक है, आर्यन ने इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, आर्यन ने इन्वेस्टमेंट करी कितनी, एक्स रुपए। ठीक है, तो आर्यन ने एक्स रुपए इन्वेस्टमेंट करी, वो कह रहा है यार मैं इसमें भी लगा लेता हूं पैसे, इसमें भी लगा लेता हूं, फिर देखूंगा यार कहां से डिविडेंड ज्यादा आ रहा है। जहां से डिविडेंड ज्यादा हो रहा होगा ना, तो आर्यन कहेगा कि वो आर्यन की बेटर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आर्यन ने एक्स रुपए इन्वेस्ट करे यहां भी और यहां भी। तो देखो प्यारे बच्चों, तो हमने डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड, अब आप कहोगे नंबर ऑफ शेयर तो पता नहीं है। देखो इसका क्या मतलब है, 10%, इसका मतलब है रेट ऑफ डिविडेंड। ₹100 शेयर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसका मतलब होता है ये फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए, और ये किस पे अवेलेबल है, 120 रुपए पे, ये मार्केट वैल्यू, ये फेस वैल्यू होती है, और ये ऐड के बाद ये जो अवेलेबल होता है मार्केट में, ये 120 वैल्यू होती है, ये सॉरी मार्केट वैल्यू होती है, जो 120 है ये मार्केट वैल्यू है। वो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख रहे होंगे इसको जो फर्स्ट वीडियो देख के आए हैं। ठीक है, उनको तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। तो ये फेस वैल्यू थी, ये मार्केट वैल्यू थी। तो हमने क्या करा कि अब हमें इन्वेस्टमेंट, आर्यन जी ने इन्वेस्टमेंट एक्स लगाई, अब नंबर ऑफ शेयर्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो नंबर ऑफ शेयर्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर निकालूंगा, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू को डिवाइड में ले आऊंगा। तो देखो अब हम नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं किस तरीके से, इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कभी कभी स्पेलिंग नहीं आती सर को, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इनटू में फेस वैल्यू, इनटू में रेट कितनी है अपने पास 10%, तो 10 बाय
100। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे सर जी इन्वेस्टमेंट कितनी है x, ठीक है, RNG ने x रुपीस लगाए हैं, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितनी है 120, इनटू में फेस वैल्यू कितनी है अपने पास 100, और इनटू में 10/100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, तो यहां पर तो RNG को डिविडेंड मिल रहा है x/12, ठीक है, RNG को कितना डिविडेंड मिल रहा है यहां पर, तो RNG आपको x/12 डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो समझ आ गया। अब देखिए यहां से तो डिविडेंड पता लग गया, अब इससे डिविडेंड इतना मिल रहा है, आप कहोगे सर जी एक्स आप पता कैसे लगाओगे, अरे वो रुको आप एक बार, ठीक है, तो सारी चीजें समझा के जाएंगे, ऐसे नहीं। अब इसने इसमें x रुपये से लगाए, इसमें भी ये x रुपये इन्वेस्ट करेगा, जिसमें ज्यादा डिविडेंड मिलेगा वो इसकी बेटर इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। समझाने में टाइम लग रहा है, जब पेपर में आप इस क्वेश्चन को करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो इसको भी कर देते हैं, वही वाला फॉर्मूला दोबारा लिखें, क्या लिखें भाई, हम नहीं लिखते भाई, अब डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर का, जैसे बिल्कुल यही फॉर्मूला मैं बिल्कुल कॉपी कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू इनटू में फेस वैल्यू इनटू में रेट R/100। अब रेट चेंज हो सकती है ना, देखो रेट कितनी है अब 8%, देख लो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू 72, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो x ही है, मार्केट वैल्यू 72, फेस वैल्यू 100, रेट 8/100, 100 से 100 कट गया, ठीक है, देखो 100 से 100 और 8 9 72, तो x/9, ठीक है, x/9, ठीक है, ये 8 9 दा 72, तो x/9। देखो जी अब जो RNG हैं उनके पास जो फर्स्ट यहाँ पर जो उसने पैसे लगाए वहां पर तो RNG के पास डिविडेंड आ रहा है x/12, और यहाँ पर अगर जब पैसे इन्वेस्ट करे यहाँ पर दूसरे वाले में तो x/9 आ रहा है। अब इनमें से कौन बेटर है, आप कहोगे सर जी x की वैल्यू तो पता नहीं, आप कैसे बताओगे, आप कैसे बताओगे कि कौन सा, मतलब जहां ज्यादा डिविडेंड आ रहा होगा वही बेटर इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूं इस कंसेप्ट को, जहां पर ज्यादा डिविडेंड होगा। अब मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, देखो न्यूमरेटर सेम है ना, अगर न्यूमरेटर सेम है 100, ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू लो 50 और एक बार डिनोमिनेटर की वैल्यू लो 100, न्यूमरेटर सेम है क्योंकि न्यूमरेटर देखो सेम है, ठीक है, तो इसको काटोगे तो 2, इसको काटोगे तो 1। अब मेरे को एक बात बताओ, यानी कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तब वैल्यू ज्यादा आ रही है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू कम आ रही है, यानी कि ये वाला डिविडेंड देखो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो तभी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर तो वैल्यू कम आएगी, तो इसीलिए ये वाला जो डिविडेंड है वो मोर है, तो यानी कि तो बेटर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी, ठीक है, देखो बेटर इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी, बेटर इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर, समझ गए, देखो सारे कंसेप्ट बता दे तो पेपर में आप लिख दोगे कि बेटर इन्वेस्टमेंट कहां पर हो रही है प्यारे बच्चों, बेटर इन्वेस्टमेंट हो रही है यहां पर, लिख देना 8% रुपीज 100 शेयर एट ₹72, ये इसकी क्या है प्यारे बच्चों, बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है इसकी, ये देखो जो ये नहीं दिखा होगा तो बस ये लिखना था, देख के कोई दिक्कत नहीं है, बेटर इन्वेस्टमेंट। अब आप क्या सोच रहे हो, देखो ये सबको समझ आ गया था ना, ये मैंने जो बताया था, है ना, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है। देखो न्यूमरेटर सेम था, दोबारा बता देता हूँ, न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर मैंने अलग अलग वैल्यू ली, तो जहां पर डिनोमिनेटर कम आ रहा है वहां पर वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो यानी कि डिनोमिनेटर ये कम है तो डिविडेंड ये ज्यादा होगा, तो यहाँ पर डिविडेंड ज्यादा है तो यहाँ पर RNG को बेटर इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पर पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो फिर कुछ खरीदेंगे वो, ठीक है, RNG। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, जो सोच रहे हो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो, होमवर्क, यस, बहुत ही बढ़िया बात है ना। आप मेरे को बताओगे ये वाली बेटर इन्वेस्टमेंट है, ये वाली, भाई अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो भाई तो इसको जरूर करना भाई, देखो ठीक है, टाइम पास मत करना क्योंकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ये भी एक क्वेश्चन मैंने समझाया, अब एक आप खुद से करेंगे और आंसर में लिख देना ये वाली बेटर इन्वेस्टमेंट है, ये वाली बेटर इन्वेस्टमेंट है, मैं तो करा दूंगा यार इस क्वेश्चन को, क्या है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, देखो ठीक है, बताओ सेम क्वेश्चन है ना, इसलिए तो इसीलिए इससे क्या होगा कि ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ो प्यारे बच्चों, ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो 17 होमवर्क के लिए दे दिया मैंने, ठीक है, सेम क्वेश्चन को ही होमवर्क देता हूं मैं, लेकिन देखो अब 18 19 भी 18 19 दोनों सेम है, मैं होमवर्क 18 करा के 19 दे सकता हूं, लेकिन मैं 19 भी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, घबराना मत, ठीक है, वैसे तो मैं होमवर्क दे सकता हूं, सेम क्वेश्चन है। चलो पढ़ें इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आशीष बोट
4500 यानी कि ये शेयर की वैल्यू है, ₹10 शेयर ये फेस वैल्यू है, पेइंग 10% पर एनम ये डिविडेंड की रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड। जो बच्चे फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। ही सोल्ड देम व्हेन द प्राइस रोज टू, वो उनको तब सोल्ड करता है जब प्राइस कितना हो जाता है 13, 10 से 13। इन्वेस्टेड कर देता है इन ₹25 शेयर पेइंग 10% पर एनम एट ₹18। फाइंड द चेंज इन इज एनुअल इनकम। ओके, यानी कि दो इनकम निकलेंगी, चेंज निकालना है, तो जो दोनों इनकम आएंगी उसको माइनस कर देंगे तो वो चेंज इन इनकम आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है यार, वही फॉर्मूला लगेगा, बस इस बार डिविडेंड की जगह क्या बोल दिया है, इनकम बोल दिया है। तो फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100। भाई इसीलिए दिखा रहा हूं, और बाद में देखो यहाँ पे लिख भी रहा हूं ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को ये सब कुछ याद हो जाए। फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू होती है, नंबर ऑफ शेयर की, ये तो दे रखी है 4500, और ये फेस वैल्यू होती है ₹10 शेयर, और रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है हमें कितना 12%, तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो यहाँ पर तो इनकम आ गई 45 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 100, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके 5400 आएगा, ठीक है। कर लेना यार, ये तो 12 को 50 को 10 को, इतनी छोटी सी बात है ये तो। अब ध्यान से सीखना भाई, ठीक है, ध्यान से सीखना, घबराना मत कोई भी स्टूडेंट प्लीज, ठीक है। अब देखो, अब ये कहता है कि जैसे मान लो अब कोई आप में से कोई स्टूडेंट है, अब वो अब कैसे सोल्व, वो अब इनको तब सोल्व करेगा, वो इनको तब सोल्व करेगा जब प्राइस 13 हो जाएगा, तब वो सोल्व कर देगा, है ना। तो तब वो क्या करेगा, तब वो उसको सोल्ड कर देगा। यानी कि देखो, अगर आप कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हो तो उस चीज को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो अब तब उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ठीक है, तब उसकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी बताओगे। तो देखो, ये ₹13 है या ₹23 है, ये चेक करना पड़ेगा एक बार, मेरे हिसाब से 23 है, ठीक है। ये एक बार मैं चेक करता हूँ, 13 है, ठीक है बच्चों 23 है ये, ठीक है। देखो इतने इतने हमने इतनी बार ये क्वेश्चंस करा दिए कि हमें देखो याद ही है, यहाँ पे कुछ गलती पता लग जाती है साथ के साथ, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट देखो कितनी होगी प्यारे बच्चों, अब ये क्या करेगा, अब ये और भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये क्या करेगा, 4500 शेयर थे, जब प्राइस की वैल्यू इतनी होगी ना तब इन्वेस्ट करेगा, जब प्राइस की वैल्यू 23 होगी तब इन्वेस्ट करेगा। तो यानी कि अब इसका 45 इंटू 23, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 103500। तो अब ये दोबारा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये दोबारा, अभी ये टिक के नहीं बैठेगा, अभी ये दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उस केस में इनकम क्या आएगी, फॉर्मूला वही रहेगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, यही फॉर्मूला रहेगा, तो बोल देता हूं दोबारा, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100, ठीक है, ताकि आपको बार बार मेरे मेरे बोलने से ये याद हो जाए। तो इनकम, तो इस बार जो उसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है, इस बार उसकी फेस वैल्यू 25 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, और रेट ऑफ डिविडेंड इस बार उसकी कितनी है 10%, ठीक है। देखो 10% पर एनम 10/100, और मार्केट वैल्यू ये देखो प्यारे बच्चों किस पे अवेलेबल है, 18 पे, तो ये मार्केट वैल्यू तो 25, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये हमने निकाल, अब इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा ये, ठीक है, डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 18 इंटू में 10/100, ये कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, घबराना मत। देखो ये नंबर ऑफ शेयर्स था, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ से निकाला इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, इसीलिए लिखा इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, भाई घबराना मत स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इसको आप सोल्व कर लोगे, है ना, बिल्कुल सोल्व कर लोगे, इस पूरे को सोल्व करके आएगा 14375, इस तरीके से आप साथ साथ सोल्व भी करोगे ना, तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, मुझे पता है, ठीक है। अब इनकम कितनी आई है, इतनी, ठीक है। पहले जब इन्वेस्ट करा था इनकम कितनी आई थी, इतनी, लेकिन इसने क्या पूछा है, चेंज पूछा है, चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम बिल्कुल निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 14375 में से 5400 को माइनस कर देंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन आप बच्चे आप मत कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है, नहीं तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो खराब हो जाएगी, पेपर में फिर आपको कैलकुलेटर की याद आएगी और वहां पे अलाउड नहीं होगा, फिर आप फिर आप रहोगे और क्या करोगे, 8975, ठीक है। तो चेंज इन जो इनकम आया है, जो चेंज इन इनकम आया है वो 8975, ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करवा दूं बस, और तो कोई फर्क नहीं होता प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 मन तो नहीं है कराने का 19 क्वेश्चन को, लेकिन फिर आप बहुत प्यारे बच्चे लगते हो मुझे,
ठीक है, तो करवा देता हूँ। ठीक है, रोने मत लग जाना भाई सर ने आज इस वीडियो में 2 होमवर्क दे दिए। वैसे होमवर्क बनता है ये, आप अगर आप ईमानदार हो तो पहले वीडियो पॉज कर लेना फिर देखना ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है। कितने शेयर हैं? अमित ओन 1500 शेयर, वही फेस वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 14%। फिर वो कब सेल करता है? जब 40 रुपए वैल्यू हो जाती है, फिर इन्वेस्ट कर देता है। वही रेट ऑफ डिविडेंड कितनी है 8, वो फेस वैल्यू कितनी है 100, मार्केट वैल्यू कितनी है 80। व्हाट इज द चेंज इन डिविडेंड? बस वहां पे इनकम लिख दिया, यहाँ डिविडेंड लिख दिया, तो क्या हो गया भाई? इनकम और डिविडेंड एक ही बात होती है। हमें नहीं पता क्या? हमें सैम सर ने सब बता रखा है, डिविडेंड और इनकम एक ही बात होती है। अब बताओ ये क्वेश्चन करवाना है? बोल दिया आपने करवाना है, लेकिन इसको मैं फटाफट कर दूंगा भाई क्वेश्चन को। इनकम अब मैं लिखूंगा नहीं फॉर्मूला कोई सा भी, है ना। तो नंबर ऑफ क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 15, इनटू फेस वैल्यू कितनी है 25, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 14, डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, इनको मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। ठीक है, 5250 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब अगली बार जब ये इन्वेस्टमेंट करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो कैसे करेगा? नंबर ऑफ शेयर्स तो 1500 ही रहेंगे। इन्वेस्ट तब करेगा भाई, वो चालू है ये जब 40 रुपए रेट हो जाएगा। तो 15 चौके 60, ठीक है, तो 1 2 3 जीरो हो रहे हैं, तो 60,000। ठीक है, ये इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। अब देखो दोबारा इनकम, दोबारा अब ये इन्वेस्ट करेगा इनको। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर उस केस में कैसे निकलता था? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू इनटू में फेस वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कितनी करेगा प्यारे बच्चों? ये 60,000। मार्केट वैल्यू बताओ फटाफट कितनी है? 80। यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी है मार्केट वैल्यू? 80। फेस वैल्यू कितनी है? 100। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 8 डिवाइड बाय 100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया। चलो जी खत्म हो गया काम। ठीक है, तो कितना आ गया? 6000। अब इसने कहा है देखो ये 6000 आ गया, ये इनकम आई है 5250, तो हमने इसमें निकालना है चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसमें इसने बोला है ना, देखो प्यारे बच्चों क्या निकालना है? चेंज इन एनुअल डिविडेंड। अच्छा वो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, ये इनकम है, इसको डिविडेंड भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज हो जो। ठीक है, कभी बोल दो सर ने क्वेश्चन गलत कर दिया, भाई सर ने क्वेश्चन गलत नहीं करा है जी। ठीक है, इंटेलिजेंट है आपका सर। ठीक है, डिविडेंड, तो व्हाट इज द चेंज इन इज एनुअल डिविडेंड। ठीक है, तो चेंज कैसे निकलेगा? डरना नहीं है इन चैप्टरों से, ये सबसे आसान चैप्टर होते हैं भाई, सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, बस कंसेप्चुअल नॉलेज अपने पास रखनी है। ठीक है, 6000 इसमें से माइनस करेंगे तो 750। एक बार करके भी देख लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। 6000 माइनस 5250, भाई आप मत यूज करना इसको कैलकुलेटर को, 750। ठीक है, तो लो जी क्वेश्चन नंबर 19 तक के भी हो गया। आज इतना ही रखते हैं, फिर बस अपने 10 क्वेश्चन और रह गए, बिल्कुल लेके आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एक जैसे, उसमें एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले को बस आप याद कर लेना, कहाँ से आया उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज उन क्वेश्चनों में बहुत माइंड लगता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको भाई पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मैंने अब +1 क्लास का भी मैथ स्टार्ट कर दिया, अब आगे आप +1 क्लास में भी होंगे। तो ML अग्रवाल मैंने स्टार्ट कर दिया है प्यारे बच्चों, अगर आपके कोई सीनियर्स हैं तो उनको बता दो। ठीक है, पूरी यूट्यूब पे मेरे हिसाब से ML अग्रवाल सोल्व नहीं है क्लास +1 का, तो मैं एक क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ कि उसको सोल्व कर दूँ। ठीक है, ताकि आपको ML अग्रवाल में भी कोई दिक्कत ना है। उसमें टाइम बहुत लंबा लग सकता है क्योंकि वो 2 वॉल्यूम्स है और बहुत बड़ा मैथ है वो, इसीलिए प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।